मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को ये पता नहीं होता है कि प्राइवेट बैंक में आप बिना किसी हेल्प का भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी का अपडेट हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप लास्ट तक इसे वन बाय वन वॉच जरूर करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि प्राइवेट बैंक में जॉब पाने के लिए बहुत से अलग अलग वे है जहां से आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आपको नियर बाई ब्रांच में जाके वहां पे इंटरव्यू या सीट वैकेंट है कि नहीं उसमें आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर आपके कोई कजन्स या फिर आपके रिलेटिव या फ्रेंड बैंक में अपना जॉब करते हैं तो आप उनके द्वारा कांटेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी बैंक का जोनल ऑफिस, आपको पता है कि हर स्टेट में हर बैंक का जोनल ऑफिस होती है, वहां पे महीने में कम से कम 3 से 4 इंटरव्यू ओपनली कंडक्ट करवाई जाती है। आप वहां पे भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आप बैंक में अपना कैरियर बना सकते हैं। लेकिन इन सभी से बहुत ही ज्यादा 2 ऐसे महत्वपूर्ण टिप्स जिससे बैंकिंग में आप अपना डायरेक्ट कैरियर बना सकते हैं। फर्स्ट, आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे अभी कौन सी ओपनिंग चल रही है वहां पे आप खुद से अप्लाई कीजिए बिना किसी हेल्प लिए हुए, और वहां आपको इंटरव्यू भी कंडक्ट करवा दी जाएगी और उसके बाद आप बैंक में अपना कैरियर बना सकते हैं। आप बैंकिंग के कुछ ऐसे कोर्स आते हैं जो कि पेड होते हैं, लेकिन बैंक की पर्सनल ट्रेनिंग्स होती है, आप वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं और देन आप अपनी आगे की कैरियर बना सकती है। इन दोनों में डिफरेंट छोटी सी है कि अगर आप डायरेक्टली किसी चीज में अप्लाई करते हैं एज ए फ्रेशर के रूप में तो वहां पे आपकी सैलरी थोड़ा सा कम हो जाएगी, लेकिन आप बैंकिंग के किसी प्रोग्राम्स के माध्यम से बैंक में अपना कैरियर बनाते हैं तो वहाँ की आपकी पोजीशंस और सैलरी दोनों थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही ऊपर डिफरेंट देखने को मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि आप अपना कैरियर बैंकिंग में किस माध्यम से स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज के वीडियो में जैसे कि हमने बताया कि हम आपको गाइड करने वाले हैं कि बिना किसी हेल्प का आप बैंकिंग में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो चलिए हम आपको थोड़ी देर में अपने स्क्रीन पे लेके चलेंगे और जहां पे फुल गाइडलाइंस करेंगे कि आखिरकार बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है, आपको कैसे उसमें अप्लाई करना चाहिए, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होगी, इंटरव्यू आपकी कैसे कंडक्ट करवाई जाएगी और फाइनली आपकी सिलेक्शन कैसे होने वाली है। ये सभी गाइडलाइंस हम आपको डायरेक्ट ऑन द अपने स्क्रीन पे आपको दिखाने वाले हैं। चलिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो आईसीआई बैंक है कि आईसीआई बैंक में आखिरकार कैरियर कैसे बनता है। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था, आपको साफ गाइडलाइंस कर दिया था कि आप आईसीआई बैंक बिना किसी हेल्प का भी ज्वाइन कर सकते हैं। सेम कुछ बताने वाले हैं, लेकिन उसमें कुछ अपडेट है कि पिछले बार जो आपको वेबसाइट बताई गई थी उसमें एक नया विंडो सेट कर दिया गया है जो कि न्यू अपडेट के साथ अभी आई है, जिसमें एकदम क्लियर कर दिया गया है कि आप अगर फ्रेशर हो और चाहते हो सेल्स में ज्वाइन करना, आप सेल्स के लिए अप्लाई करो। अगर आप चाहते हो ऑपरेशन के लिए अप्लाई करना तो आप ऑपरेशन के लिए अप्लाई करो। आप जो भी सेक्टर, आप फोन बैंकिंग के में अपना कैरियर बनाना चाहते हो आप वहाँ पे अप्लाई करो। तो न्यू जो अभी उसके बैंक के द्वारा जो एक न्यू वेबसाइट आई है उसके माध्यम से हर डिपार्टमेंट की अलग अलग अप्लाई दिया गया है। आप उसके वेबसाइट पे जाके वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका आप सर्च कैसे करते हो वो सभी हम आपको स्क्रीन पे अभी जस्ट दिखाने वाले हैं। तो उससे पहले सबसे पहले आप अपने लैपटॉप या मोबाइल के स्क्रीन पे आएंगे और यहाँ आने के बाद आपको जैसे कि दिख रहा है कि सबसे पहले हम अपना गूगल ओपन करते हैं और गूगल ओपन करने के बाद जस्ट आपको पता है कि गूगल ओपन करने के बाद आपको सर्च बॉक्स में जाना है और वहाँ पे आपको लिखना है गूगल आईसीआई कैरियर। आपको वर्ड साफ दिख रहा होगा कि आपको ये वर्ड लिखना है आईसीआई कैरियर। जैसे आप लिखिएगा और एंटर कीजिएगा तो आपके डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखेगी। आप फर्स्ट जो आपको वेबसाइट दिखेगी दैट्स ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पे बेझिझक जाके किसी भी चीज़ का अप्लाई कर सकते हैं, आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब जब यहाँ पे अप्लाई ओपन कीजिएगा तो आपको इस प्रकार का डैशबोर्ड दिखेगा और इस डैशबोर्ड में आपको पता नहीं चलेगा कि आखिरकार आपको कैसे ओपन करना है, लेकिन यहीं पे एक पॉपअप आएगा और पॉपअप को आप जब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एक्सप्लोर द
वैमपेड, ICICI बैंक, आई यूनिवर्स। अब जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा ना, आपकी वेबसाइट इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। जैसे कि हम आपको बता दें पहले के अकॉर्डिंग, 1 सेकेंड, जैसे कि हम आपको कुछ चीज़ें आपको बताए थे कि पहले जो ICICI की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट थी, वो इस प्रकार से दिखती थी। सर्च एंड अप्लाई, या पहले जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी उसमें हमने साफ बताया था कि पहले का वेबसाइट इस तरह से दिखता था, लेकिन नया में कुछ इस प्रकार से रीडिज़ाइन किया गया है, बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन किया गया है। और इसी के अकॉर्डिंग हम आपको आज टोटल गाइडलाइंस करने वाले हैं। इस डैशबोर्ड पे आपको जो अभी दिख रहा है उसमें हम आपको बता दें कि सबसे फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे फीचर्ड जॉब। फीचर्ड जॉब में कहने का मतलब जो भी वैकेंसी अभी ओपन हुई है या आपको मन है कि आप इस सेक्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वो सभी चीज़ में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। या फिर उसके नीचे जाते हैं तो आपको कुछ और भी चीज़ देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पे आपको कैटेगरीज के अकॉर्डिंग थोड़ी अलग अलग डिपार्टमेंट में चेंज किया गया है। जैसे एज ए कैंपस के माध्यम से कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं कैंपस का प्रोग्राम, आप PO कैसे बन सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं, रिटेल बैंकिंग में आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप ऑपरेशन एंड सर्विस में कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा रिलेशनशिप मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर एंड रिलेशनशिप मैनेजर फोन बैंकिंग। तो इन सभी को अलग अलग कैटेगरी में इन्होंने डिवाइड करके रखा है, जहाँ पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक हमने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन सी वैकेंसियाँ ओपन है। अब यहाँ पे मेनली जो आपको प्रॉब्लम्स होने वाली है वो 2 टाइप की प्रॉब्लम होने वाली है। फर्स्ट हम आपको बता दें, फर्स्ट जो प्रॉब्लम्स होगी कि सर्च करना कि कौन सी वैकेंसी आपके लिए एलिजिबल है और उसके बाद अप्लाई करना। ये दो चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो बैंकिंग के किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर पाएंगे। तो इसमें बता दें कि वैसे वैकेंसी जिसकी एक्सपीरियंस सेक्टर में 0 से लेके 1 साल या 2 साल की मांग की गई है, वो सभी फ्रेशर में अंकित होंगे। या फिर एक्सपीरियंस 1 साल से लेके 3 साल 4 साल की मांग की गई है, उन सभी में आप फ्रेशर के रूप में अप्लाई कर सकते हैं। आपकी इंटरव्यू की कॉल आ जाने की संभावना है यहाँ पे। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं कि कहीं पे 2 साल 3 साल से लेके 8 साल 10 साल की एक्सपीरियंस की मांग की गई है, तो वहाँ पे अगर आप फ्रेशर हो तो आपको वहाँ पे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे आई थिंक वहाँ पे आपको इंटरव्यू की शेड्यूल नहीं दी जाएगी। तो आप लोग इस चीज़ का बस ध्यान रखेंगे कि उसी पोस्ट को आप अप्लाई करें जहाँ पे एक्सपीरियंस आपका 0 से 1 साल से लेके आपको 3-4 साल की मांग की गई है, उन सभी में आप फ्रेशर में अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि बहुत सारी पोस्ट है, एप्लीकेशन आर्किटेक्ट है, ऑडिट मैनेजर है, आप किसी भी चीज़ से है। और हाँ, बैंकिंग का एक खास अपडेट आपको बता देते हैं कि बैंक में जॉब सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले बच्चे को मिलता है। इसीलिए आप लोग अगर इंटर से है, 10th से है, तो यहाँ पे आप लोगों की कोई वर्क नहीं है। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, चाहे वो कितने भी % मार्क्स हो, लेकिन बेहतर मैं मानूंगा कि 50% से प्लस मार्क्स होनी चाहिए, देन आप यहाँ पे एलिजिबल्स एंड अप्लाई कर सकते हैं। 50% से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बहुत से पोस्ट है जहाँ पे आप वहाँ पे रिजेक्ट भी हो सकते हैं। तो मेनली जो यहाँ पे बहुत से पोस्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे ऑडिट मैनेजर है, देखो ब्रांच मैनेजर का भी पोस्ट है, लेकिन यहाँ देखो एक्सपीरियंस 8 से 15 साल, जो कि आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे 3 साल है बिजनेस एनालिटिक्स का, आप यहाँ पे भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कैंपस प्रोग्राम से फ्रेशर एंड एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे आप वही मैंने आपको बताया कि कैंपस का प्रोग्राम जैसे मणिपाल PO प्रोग्राम्स या फिर और भी बैंकिंग प्रोग्राम से, वो सभी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार है क्लाउड आर्किटेक्ट का है, अकाउंटेंट का पोस्ट है, क्लाउड इंजीनियर है एंड क्रेडिट मैनेजर है। तो इस प्रकार से बहुत से बैंकिंग में आपकी जिस सेक्टर्स में आप जाना चाहते हो, आप यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हो। एनालिटिक्स का है, डाटा आर्किटेक्ट का है। सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट है कि फ्रेशर के लिए आखिर का कौन सा पोस्ट है, तो फ्रेशर के लिए रिलेशनशिप मैनेजर, जहाँ पे यहाँ पे देखिए 0 से 8 साल है ना, आप अगर फ्रेशर हो, आपकी कोई भी स्किल्स नहीं है, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे आपको फुल्ली आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल्स आने की संभावना बनती है। उसी प्रकार ICAI मणिपाल PO प्रोग्राम्स है, लीडरशिप प्रोग्राम्स है, लीगल एक्सप्लोर है, तो ये सब में आप नहीं है। आपको मेनली जो फ्रेशर कैंडिडेट है आपको वही चीज़ ध्यान देना चाहिए जहाँ पे आप एलिजिबल्स हो, आपकी कॉल आ सके, आप वहाँ पे इंटरव्यू दे सके। तो वो सब चीज़ हम आपको बताएंगे। उसके बाद ऑपरेशन मैनेजर, जैसे मैंने आपको बताया 3 से 10 साल का एक्सपीरियंस इसमें चाहिए। बैंकिंग सेक्टर, बिना बैंक का एक्सपीरियंस का आपको यहाँ पे अप्लाई करना सही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी माइक्रो फाइनेंस में 1 साल का भी एक्सपीरियंस है तो डेट्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंटरव्यू की कॉल्स आने की संभावना बहुत ही कम देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ठीक है, उसी प्रकार आप बैंकिंग में और आगे चलेंगे तो फ़ोन बैंकिंग ऑफिसर, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फ़ोन बैंकिंग में जो आपका जो वर्क होता है, बैंकिंग के प्रोडक्ट को क्लाइंट को फ़ोन पे ही डिलीवरी करना, या बैंकिंग के प्रोडक्ट से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होने पे कस्टमर को सॉल्यूशन करना, और अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग वर्क्स एज अ फ़ोन बैंकिंग में देखने को मिलता है। आप यहाँ इस माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। और फ़ोन बैंकिंग में एज अ ऑपरेशन का ही वर्क होता है, लेकिन एज अ फ़ोन कॉलिंग के माध्यम से उसे सॉर्ट आउट किया जाता है। उसी प्रकार क्लाइमेट रिस्क है एंड IM का पोस्ट है बिजनेस बैंकिंग, इसमें 2 से 9 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें भी आपको मांगा गया। कस्टडीड ग्रुप में 1 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, यहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते। ये सब ऑपरेशन टाइप का वर्क्स है। प्राइवेट बैंकिंग में IM का पोस्ट है। रिटेल बैंकिंग ईस्ट, अब देखो कि बैंकिंग कुछ न्यू अपडेट भी की गई, बैंकिंग के साइड से बहुत कुछ अपडेट भी की गई है, जैसे ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में या फिर वेस्ट में। इंडिया को इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है कि वैसे बच्चे जो नॉर्थ के से बिलोंग करते हैं वो इस जगह पे अप्लाई करेंगे, जो साउथ के लिए है वो साउथ के लिए अप्लाई करेंगे, जो ईस्ट से बिलोंग करते हैं जैसे जो वेस्ट बंगाल हुआ, आपको उड़ीसा हुआ, आपको झारखंड हुआ, वो सभी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार वेस्ट में जैसे गोवा है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, MP है, इन सभी के बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार के बच्चे खास के जो बिहार से बिलोंग करते हैं, UP से बिलोंग करते हैं, वो सभी के लिए यहाँ पे नॉर्थ साइड में दिया गया है। आप इस सेक्टर्स में आके अप्लाई करते हैं फ्रेशर के रूप में, कोई बात नहीं, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल्स आ जाएगी। लेकिन इंटरव्यू के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि इंटरव्यू बहुत ही बैंकिंग का आपको पहले कहीं ना कहीं से इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि 1 टाइम अगर आप रिजेक्ट हो जाती है तो बैंक आपकी फिर से इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाएगी। तो इसीलिए ध्यान रखना, अगर आप चाहते हैं कि बैंकिंग में सिलेक्शन लेना और बैंकिंग का इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना 100% गाइड के साथ, और बैंकिंग का एक एक स्टेप को आपको फॉलोअप करवाना, तो आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग की टीम्स है जहाँ पे इंटरव्यू का हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं। अभी तक 100+ बच्चे को हम लोगों ने एज अ बैंकिंग में जॉब दिला चुके हैं इस सेक्टर्स में। इसीलिए आप लोग निश्चिंत रहिए, 100% गाइडलाइंस हम लोग कर देते हैं, लेकिन वो सब पेड चार्जेस होती है। आप लोग एक छोटी सी चार्जेस में यहाँ पेड करके आप इंटरव्यू के बैंकिंग के इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार आपको बेस्ट के साथ होलसेल बैंकिंग में आ गया। ये सभी बैंकिंग का प्रोग्राम्स ही हैं जहाँ पे आप अपना करियर बना सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया कि ये सब बैंकिंग के अलग अलग टाइप्स है, जहाँ पे आप बैंकिंग के अलग अलग चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो और बैंकिंग का अपना करियर बना सकते हैं। तो पोस्ट तो हमने बता दिया, और कौन से पोस्ट पे एज अ फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हो वो भी हमने बता दिया। अब आती है कि अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए इसकी मेनली एक मोबाइल ऐप है, आप वहाँ पे जाके डाउनलोड करके भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे साइन इन के माध्यम से आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं। सपोज आपको अप्लाई करना है तो फर्स्ट आप यहाँ पे जाएंगे और उनके वेबसाइट पे एक मोबाइल नंबर दे के लॉगिन करते हैं, और मोबाइल नंबर देने के बाद आपके रिज्यूम, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, ये सभी चीज़ आपसे मांगी जाएगी। और आप फाइनली वहाँ पे अगर आप एलिजिबल है तो आप वहाँ पे आपकी इंटरव्यू की डेट आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, आपको मेल के माध्यम से
आपको दे दी जाएगी। लेकिन इन सभी चीज़ों में बहुत ही बेसिक बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपकी फॉर्म फिलअप करने में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई या फिर किसी प्रकार का गलती कर देते तो आपको इंटरव्यू का कॉल आने की संभावना नहीं बनती है। तो इस चीज़ को आप लोग बेसिक अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप लोग ग्रेजुएट कर चुके हैं, आप लोगों को पता है कि 1 बाय 1 स्टेप अच्छी तरह से भरना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स होती है तो देन आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस नंबर पे हम लोग उस पर गाइडलाइंस कर देंगे, लेकिन उस पर थोड़ी सी पेड चार्जेस होगी। वहाँ पे हमारी टीम्स है जहाँ पे आपकी फॉर्म भी फिलअप करवा देगी एंड आपके इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अगर कुछ गाइड हुई तो वहाँ पे गाइड भी कर देगी। ये सब चीज़ ये सब सर्विस हम लोग के साइड से आपको प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो आज के लिए वीडियो में यहीं पे, और आपको कोई प्रॉब्लम्स होती है इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।